Now the next concept is orthogonal intersection. If the angle between the two circle, if angle between the two circle is simply 90 degree, then it's said to be orthogonal intersection. तो अगर दो सर्कल के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो उस इंटरसेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सर्कल. अगर ये आपके पास एक सर्कल है और ये आपके पास सेकंड सर्कल है, अगर ये सही में एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और इंटरसेक्शन बिटवीन मतलब एंगल बिटवीन सर्कल यानी कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉन जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच के एंगल को अपन एंगल बिटवीन सर्कल बोलते हैं. तो एंगल बिटवीन द टू सर्कल यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट्स है उनके बीच के एंगल को आप क्या बोलते हो? एंगल बिटवीन द टू सर्कल. और वो पर्टिकुलरली अगर 90 डिग्री होगा तो उस इंटरसेक्शन को अपन ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन बोलेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट. अगर ये इसकी टेंजेंट और ये 90 डिग्री पे लाइन है तो ऑब्वियस है ये लाइन इस सर्कल के लिए बिहेव करेगी नॉर्मल का, और ये लाइन इस सर्कल के लिए बिहेव करेगी नॉर्मल का, क्योंकि ये इसकी टेंजेंट के 90 डिग्री पे है. और हमें पता है कि सर्कल की जो नॉर्मल होती हैं वो उनके कहां से पासेस थ्रू होती है? सिंपली उनके सेंटर से पासेस थ्रू होती हैं. तो ये इस तरीके से एक हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को मिलाने वाला ये जो ट्रायंगल है वो यहां पर एक कितना राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. अगर इसकी रेडियस r1 है, सेकेंड सर्कल की रेडियस r2 है और उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस d है. अगर इफ d is the distance between centers of circle है, ऑब्वियस है. अगर इंटरसेक्टिंग है तो ऐसा कि जैसा कि हमें पता है कि d की जो वैल्यू है वो r1 प्लस r2 से कम होगी और मॉड ऑफ r1 माइनस r2 से ज्यादा होगी. अगर सही में d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है तो d इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए यहाँ पर ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी. और चूंकि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाकर आप मेरे से बोल सकते हो कि जो d स्क्वायर है वो सिंपली r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के बराबर होगा. या वाइस वर्सा कि अगर दो ये कंडीशन है तो दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कंस्ट्रेंट हमेशा फुलफिल करेगा. अंडरस्टैंड. अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, का मतलब जनरलाइज फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू द 0, और इस सर्कल की इक्वेशन अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर अगर सिंपली 0 है, अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग इसी कंडीशन को अगर यहाँ पे अप्लाई करें कि सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर, इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? माइनस के g1 कॉमा माइनस के f1 पे, और इसका जो रेडियस r1 होगा वो आपका होगा द g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस का c1. इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? माइनस के g2 कॉमा माइनस के f2 पे, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो सिंपली इस फॉर्मेट में g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 होगा. और जब इसी कंस्टेंट को इस फॉर्मेट के लिए अप्लाई करेंगे तो d यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, तो माइनस का g1 प्लस g2 का होल स्क्वायर प्लस
माइनस का F1 प्लस का F2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू द R1 स्क्वायर यानी कि द G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस का C1 प्लस R2 स्क्वायर यानी कि सिंपली G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस का C2 और सिंप्लीफाइड करोगे इसका स्क्वायरिंग तो ये चार टर्म्स यहाँ पे मर जाएंगे और सिंप्लीफाइड करने पे आप देखोगे आपको क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 is equate with the C1 plus C2 the twice of G1 plus G2 यानी कि ये G1 और G2 का मल्टीप्लाई F1 और F2 का मल्टीप्लाई प्लस C1 प्लस C2 ना C1 C2 नहीं C1 प्लस C2 यानी कि ये कांस्टेंट टर्म तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही चीज है ये कब यूज कर सकते हैं जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक सर्कल की इक्वेशन दे रखा है इस फॉर्मेट को जब रेडियस दे रखा है डायरेक्टली तो आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब होता है इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स मतलब 90 डिग्री होना और एंगल बिटवीन टेंजेंट 90 डिग्री मतलब यहां पर कहा जाए तो नॉर्मल हो गए और ये कांस्टेंट इस तरीके से आप आसानी से डिराइव कर सकते हो अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से बच्चे तो अगर हमें इस पे बेस प्रॉब्लम की बात किया जाए सबसे पहले now find the value of k for circle x square plus y square plus का 5x plus का 3y प्लस का k बराबर 0 एंड इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल देन k की वैल्यू निकालनी है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन सर्कल आर ऑर्थोगोनल तो हमें दोनों कंडीशन में से हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि वन ऑफ द अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो G1 G2 प्लस F1 F2 इज सिंपली इक्वल द C1 प्लस C2 कांस्टेंट होता है अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ट्वाइस ओवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो दोनों जगह पे 1 ही है G1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर नहीं लिख रहे हो सिंपली माइनस का 4 G2 हो गया इज प्लस F1 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 F2 यानी कि सिंपली 3 हो गया बच्चे का और इज इक्वल टू द C1 प्लस C2 यानी कि K माइनस 18 तो 2 से 2 और ये मर गया माइनस का 20 प्लस का 9 यानी कि माइनस का 11 हो गया माइनस का 11 इज इक्वल टू k माइनस 18 तो k इज इक्वल टू सिंपली 7 हो गया तो वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन सर्कल आर सेड टू बी ऑर्थोगोनली तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट इज find the equation of circle which passes through origin and cut the given circles एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y
plus 10 is equal the 0 and is the x square plus y square minus का 12y plus 6 is equal 0 simply orthogonally. एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है और गिवन टू सर्कल्स को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि वो सर्कल आपको दोनों सर्कल को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है. तो बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन में तीन आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं g, f और c, और अगर हमें तीन कांस्टेंट दे रखा है तो हमको प्रॉब्लम अप्रोच करने का एक ये भी सिंपल सा तरीका होता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन एज्यूम करके गिवन कांस्टेंट को फुलफिल कर देते हैं. तो एक ऐसा सर्कल हमें निकालना है जो कि ओरिजिन से पासेस थ्रू है. तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज हमें ये समझ में आ रहा है कि एक 0 0 से सेटिस्फाइड करा के एक कांस्टेंट, एक इसके साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा के एक कांस्टेंट, एक बार इसके साथ, तो तीन कांस्टेंट और तीन अननोन, तो हम सिंपली सॉल्व कर सकेंगे. लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0. The equation of circle passes through origin. 0, 0 अगर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो c बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 0. 0 0 से अगर अपन इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कराएंगे, तो वन ऑफ द कांस्टेंट सिंपली 0 बराबर c बराबर 0. ये सर्कल और ये सर्कल इसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ट्वाइस ओवर द g1 g2 यानी कि g इंटू g2, तो 2 इंटू g हो गया माइनस का 3 इंटू f हो गया इस इक्वल टू 10 प्लस c, तो c तो 0 है तो 10 हो गया. तो यानी कि सेकेंड कंडीशन आपकी क्या आ गई बच्चे, द 2g माइनस का 3f बराबर 5, ये आपकी सेकेंड कंडीशन हो गई. ये सर्कल और ये सर्कल अगेन ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर से मैं कहूंगा ट्वाइस ओवर g, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है तो वो 0 इंटू g हो गया, इज अ प्लस इज अ माइनस का 6 इंटू f इज इक्वेट विथ इज अ c1 प्लस c2 यानी कि 10 प्लस c, और c तो 0 था ही, 6 सॉरी, तो यहाँ पर 6 और 6 मर जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली मेरे को f इज इक्वेट विथ सिंपली कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2. f की ये वैल्यू आ गई, आपको पास c तो पहले ही आ गया था, f आ गया, तो यहाँ से g आ जाएगा और g f और c निकाल कर ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा जो कि इस कंडीशन को क्या करेगा, सिंपली फुलफिल करेगा. तो इस टाइप से एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं जिसमें हम लोग ने ऑर्थोगोनल कंडीशन दे रखा था और इसका कंस्ट्रेंट फुलफिल कर दिया. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट इज, अगर हमसे कहा जाए फाइंड द लोकस ऑफ center of circle which passes through is a 1, 2 and cut the circle x plus 2 का whole square plus y plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऑर्थोगोनली. लोकस, एक ऐसे वेरिएबल सर्कल का सेंटर का आपको लोकस चाहिए जो कि एक गिवन पॉइंट से तो पासेस थ्रू है और एज वेल एज इस गिवन सर्कल को क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है. ये आपके पास एक गिवन सर्कल है, ये आपके पास एक गिवन सर्कल है,
एक वेरिएबल सर्कल है, ये एक वेरिएबल सर्कल है जो कि 1,2 से पासेस थ्रू है, और इस सर्कल की इक्वेशन एग्जामिनर ने दे रखी है, इज सिंपली x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ 16। ये एक वेरिएबल सर्कल है जो कि इस सर्कल को सिंपली ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा है तो यानी कि इसके सेंटर इसका सेंटर को मिलाने वाला ये ट्रायंगल सिंपली यहाँ पे राइट एंगल हो गया है। तो इसी वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस चाहिए तो तुमने h के एज्यूम कर लिया बच्चे, सीधे सी बात है। इसी सर्कल का अगर आपको ये चाहिए था, अब आपको एक h k है, आपको पता है कि h k और 1,2 को मिलाने वाली ये रेडियस r1 हो जाएगी, भाई पासेस थ्रू है, सेंटर है, तो रेडियस आपको h और k के टर्म में पता है। इस सर्कल का रेडियस 4 है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो सिंपली माइनस का 2 माइनस के 2 पर है, तो आप सीधे यहाँ पर इस फिगर में क्या लगा सकते हो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर d स्क्वायर वाला कंस्टेंट आप छाप सकते हो। अंडरस्टैंड मेरी बात सभी को अच्छे से? तो यहाँ पर आप मेरे से लिखोगे इज अ d स्क्वायर यानी कि h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका d स्क्वायर हो गया बच्चे। r1 स्क्वायर h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर यानी कि 16। तो ये सिंपली आपका h और k में एक रिलेशन आ गया जो कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या बताएगा बच्चे, लोकस बताएगा। ये पर्टिकुलरली इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, लोकस का काम करेगा। तो फाइंड द लोकस था, तो h और k मानते हुए सिंपल इज द ऑर्थोगोनल की कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर सकते थे, या तो तुम दूसरा h के सेंटर और 1,2 से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखकर फिर ट्वाइस ऑफ g1 प्लस g2 f1 प्लस f1 f2 इज इक्वल द c1 प्लस c2 अप्लाई भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहां तक? फाइंड द नेक्स्ट इज फाइंड द locus of the center of circle which cut the circles x square plus y square plus 2x minus 1 is equal to 0 and x square plus y square minus का 4y minus का 3 is equal to 0 ऑर्थोगोनली। उस सर्कल के सेंटर का आपको लोकस बताना है, सर्कल के सेंटर का आपको सिंपली यहाँ पे लोकस बताना है जो कि इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि ये दो सर्कल आपको एग्जामिनर यहाँ पर दे रखा है और आपको एक तीसरे वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस यहाँ पे बताना है, सेंटर के लोकस यहाँ पे बताना है जो कि इसको भी ऑर्थोगोनल और इसको भी ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन एज्यूम कर सकते हैं कि इस वेरिएबल सर्कल का जो रेडियस है वो सिंपली r है। तो पहले अपन ने इसके लिए ऑर्थोगोनल की कंडीशन छाप दिया बच्चे। अगर ये डॉटेड सर्कल और गिवन सर्कल जिसका सेंटर सिंपली कहाँ पे है, माइनस का 1,0 है, और रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, इज 1 प्लस 2 यानी कि √2 हो जाएगा। इस सर्कल का जो सेंटर है वो सिंपली आपका 2,0 पे है। इस सर्कल का जो सेंटर 0,2 पे है, गलत हो गया, 0,2 पे है। रेडियस आपका √7 है।
तो ये सर्कल अगर इसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी स्क्वायर यानी कि सिंपली h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर इज इक्वल सिंपली r स्क्वायर प्लस का 2। ये सर्कल इसको भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि h स्क्वायर प्लस द k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रेडियस का r स्क्वायर प्लस इसका रेडियस 7। इन दो रिलेशन से बेसिकली अपन को इसको एलिमिनेट करना है r को, क्योंकि अपन को h और k में फाइनल इक्वेशन चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को सिंपली अगर अपन क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे और h और k को x और y से रिप्लेस करेंगे, तो फाइनल आंसर जो मेरे पास आएगा रिप्लेस करने के बाद वो मेरे पास आएगा 4x प्लस 2x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू द 0, यानी कि x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू द 0। तो ये उस पर्टिकुलर वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस होगा जो कि इन दो सर्कल को बेसिकली क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट यहां पे करेगा। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if two circle with radius 3 and 4 are intersect orthogonally, then find the length of common chord। तो आपके दो सर्कल है जिसकी रेडियस अगर आपको पता है कि 3 और 4 है और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो उनके कॉमन कॉर्ड की आपको लेंथ चाहिए। तो जैसा कि डाटा इंटरप्रेट किया जाए तो ये सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें कोऑर्डिनेट का कहीं रोल नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से ही प्रोसीड करेंगे। इसमें डाटा इस सिंपली आपको सर्कल का रेडियस और ऑर्थोगोनल वर्ड यूज किया है, यानी कि आपको ये पता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को यहाँ पे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कॉमन कॉर्ड यानी कि इस सेगमेंट की आपको यहाँ पर लेंथ की जरूरत है। फिगर में पता है कि इसकी टेंजेंट यहाँ से, इसकी टेंजेंट इसके सेंटर से और ये ऐसे। तो चूंकि ये 3 है, ये 4 है बच्चे, और ये आपका यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस लगाने से 5 हो गया, ये तय है। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है तो बिटवीन द टेंजेंट या नॉर्मल 90 डिग्री पक्का होगा। चूंकि ये ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मेरा सिंपल सा कहना है, क्योंकि ये पूरा ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ए बी इसका डबल होगा, ये तय है बच्चे। ए बी इसका डबल होगा, तो ए बी अगर इसका डबल होगा और ये लेंथ अगर हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में चाहिए, जिसको मैंने x सपोज कर लिया जाए, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप दो जगह से लिख सकते हो, हाफ इसको बेस और इसको हाइट मानकर हाफ मल्टीप्लाइड बाई x इंटू 5 इज इक्वेट विथ 3 4 से 5 आया बच्चे, इज इक्वेट विथ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 4 से 2 से 2 गया, x इज इक्वल द 12 डिवाइडेड बाई 5, तो मीन्स द लेंथ ऑफ simply common chord, the length of the common chord is equal कितने के बराबर, 24 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आंसर होगा। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा बच्चे, 24 डिवाइडेड बाई 5। अंडरस्टैंड? तो ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल को अपन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। इसके अलावा यहाँ पे और इससे मतलब आपको दो ही कंस्टेंट याद रखना है जब भी ऑर्थोगोनल की बात है, सर्कल्स के दो सर्कल्स के बीच में, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर d स्क्वायर याद रखो, या ट्वाइस ओवर g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल द c1 प्लस c2।
अगर ये तो पर्टिकुलरली 90 डिग्री की बात हुई, अगर अपन को एंगल बिटवीन टू सर्कल निकालना है, एंगल बिटवीन द टू सर्कल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर इस तरीके से दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो इस पे ये जो ड्रॉन टेंजेंट्स हैं इनके बीच का ये जो एंगल थीटा और दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा, क्योंकि 90 के केस में 90 और 90 एक ही एंगल होगा, लेकिन अदर एंगल में दो एंगल काउंट होंगे, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन द टू सर्कल का कॉन्सेप्ट अगर हमें देखना है तो इस फिगर में अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस टेंजेंट की नॉर्मल ड्रॉ करूं तो अब ये नॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल कोई एक और लाइन होगी जो किसके सेंटर से इस तरीके से पास करेगी। बच्चे ये फील हो रहा है आपको अच्छे से? ये इसकी नॉर्मल के अलावा ये एक नॉर्मल, ये नॉर्मल होगी इसकी जो कि इसके सेंटर से, इसकी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसके सेंटर से पास करेंगे। यहां पर ये एंगल कितना हो गया बच्चे? ये टेंजेंट थी, ये नॉर्मल है तो ये 90 हो गया, ये टेंजेंट थी और ये नॉर्मल है तो ये 90 हो गया, और ये थीटा है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल यहां पर कितना होगा, तो तुम मेरे से कह सकते हो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका यहां पर D है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो अगर आपको इस थीटा की जरूरत है तो आप यहां पर यूज करते हो सिंपल कौन सा फॉर्मूला? कोसाइन फॉर्मूला। और कोसाइन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में अगर सिंपली अगर ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसकी अपोजिट साइड अगर स्मॉल ए बी सी है, जैसे आपको इस एंगल को कैलकुलेट करना है साइड्स के टर्म में, तो cos b इज इक्वेट विथ, आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर माइनस अपोजिट अपॉन में 2ac। जैसे अगर आपको इस एंगल के कोसाइन की बात करनी है बच्चे, तो cos c इज इक्वल, क्या फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज होल डिवाइडेड बाई 2ab। अगर आपको इस एंगल ए, इंटरनल एंगल ए की बात करनी है इस ट्रायंगल के, तो cos a इज इक्वेट विथ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ये आपका कोसाइन फॉर्मूला होता है। तो यहां पे भी आप cos पाई माइनस थीटा इज इक्वेट विथ, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वेट विथ, इस एंगल के लिए आप लिख सकते हो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इस माइनस का अपोजिट साइड का स्क्वायर D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। तो अगर आपको थीटा इज एक्यूट एंगल चाहिए तो आप क्या ले लोगे? सिंपली मॉड ले लोगे, और ऑब्ट्यूस चाहिए तो एक्यूट निकाल के उसको पाई में से क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो cos थीटा इज इक्वल द R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। तो दो सर्कल के बीच का एंगल बेसिकली हम इस कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे R1 और R2 उसके रेडियस है और D सिंपली उसके क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल है, वेयर D इज अ डिस्टेंस बिटवीन, D क्या है बच्चों? D इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल है। डिस्टेंस सभी को अच्छे से, तो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका D हो गया, R1 R2। तो इसी में थीटा 90 रखोगे तो ये 0, ये पूरा 0, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर D स्क्वायर, वो ऑर्थोगोनल
कि एक स्पेशल केस नहीं हो जाएगा इस केस में, ऑर्थोगोनल इस कंडीशन का क्या हो जाएगा, स्पेशल। तो अगर आपको दो सर्कल दे रखा है और एंगल बिटवीन द टू सर्कल पूछा जाएगा तो आप सीधे यहाँ पर इस तरीके से मेरे को बता सकते हो। करेक्ट सभी को अच्छे से यहाँ तक भी? तो ये हुआ आपका ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन और एंगल बिटवीन द टू सर्कल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। और एंगल बिटवीन द टू सर्कल के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर चाहिए, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए d। ओके।